लेकिन यहाँ हाय रे कर रहे हैं क्योंकि केवल इनको वोट चाहिए। अभी तो 1,500 दे रहे हैं। माता बहने, आपको अगर अच्छे से अच्छे सब प्रकार के व्यवस्था वाले, अब ये कांग्रेस के लोगों को देखो, इनकी मति मारी गई। हमारे द्वारा लगातार विकास के काम करते जा रहे हैं, लेकिन मैं आज इस बात के लिए दोबारा दोहराना चाहता हूँ, हमने इतने में नहीं रुके। ये लाशों पे राजनीति करने वाले कांग्रेसी, कान खोल के सुन लो, जनता तुम्हारे नाटक और तुम्हारे बहकावे में आने वाली नहीं है। ये भाजपा के साथ चलती है क्योंकि भाजपा सच्चे अर्थों में सभी वर्गों के कल्याण के लिए दिल से काम करती है। मुख्यमंत्री जी को मेरा बार बार नमस्कार है, स्वागत है। मंचों पर बैठे सभी आदरणीय बहनों भाइयों को भी मेरा बार बार नमस्कार है, स्वागत है। मैं आशा यादव वार्ड क्रमांक 5 माखन नगर की रहने वाली हूँ। जो लाडली बहना योजना के अंतर्गत मुझे जो राशि प्राप्त हुई है, उससे मैंने जनरल स्टोर खोला, मेरा कारोबार अच्छा चल रहा है, जिससे मेरी आर्थिक स्थिति में सुधार आया। अब मैं आत्मनिर्भर बन गई, अपने पैरों पर खड़ी होकर। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार प्रकट करती हूँ और बार बार उनका धन्यवाद करती हूँ। बहनों को संबोधित करें। नर्मदापुरम जिला और मां नर्मदा का ये प्रांगण, मेरे साथ सभी बोलेंगे, नर्मदा महारानी की। प्रदेश भर की बहनों को मेरा दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम और आपको बधाई दे रहा हूं। राशि कितनी सारी, और बहनों का भी भाग्य कैसा। 32वीं किस्त मिल रही है। 1,25,31,000 से ज्यादा बहनें, मेरा अपना आनंद के साथ वास्तव में मन गदगद हो गया। बहनों के लिए अगर हम कुछ कर दें तो यह हमारा सौभाग्य होता है, क्योंकि बहनों का आशीर्वाद में वो ताकत है कि इससे अपने आशीर्वाद से 7 जन्म धन्य हो जाते। वास्तव में बहना, आपका आशीर्वाद सदैव हम सब पे बना रहे। हमारे देश की संस्कृति माता प्रधान संस्कृति है, इसलिए देश का नाम भी माता के साथ जोड़ते हैं। हमारे तो वसुधा में भी, नवग्रह में पृथ्वी को भी माता मानते हैं। हमारे लिए परमात्मा की दया है। आज के इस अवसर पर ये मां नर्मदा का अमर किनारा और माखनलाल चतुर्वेदी जी की ये धरती, कितनी सुंदर कविता उनने उस समय अपने देश के वीर बलिदानियों के लिखी, जो पाठ्यक्रम का हिस्सा है। मुझे तोड़ देना वनमाली, उस पद पे तू देना फेंक, जिस पद पर शीश चढ़ाने जाए भारत के वीर अनेक। सौभाग्य की बात है, उनके अपने भावों के बलबूते पर शब्द रचना से किसी जगह को अमर किया, तो महात्मा गांधी भी उनको नमन करने के लिए बीमार होने के बाद भी इसी धरती पे आए। ये सौभाग्य की धरती है, हमारे लिए सौभाग्य की बात। और महात्मा गांधी जी ने स्वयं ने लिखा है, माननीय सुरेश जी अभी दे रहे थे उनके भाषण के अंश, जिनमें उन्होंने कहा कि डॉक्टरों ने मना कर दिया, बीमारी की अवस्था थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कहा माखनलाल चतुर्वेदी जी की जन्म स्थान है, चाहे डॉक्टर कुछ भी कहे। मां नर्मदा का उस समय उफान था, रास्ता खराब था, डॉक्टरों की मनाही थी, लेकिन महात्मा गांधी सबके विरोध के बाद भी इस धरती पे आए। यह हमारा सौभाग्य है। दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार ताली बजा करके महात्मा गांधी जी को भी नमन करें और बहनों को भी प्रणाम करते हैं। जब बहनों के लिए हम राशि देते हैं तो कांग्रेस याद आती है। कांग्रेस के लोग कहते थे कि झूठ बोलते हैं, बहनें दारू पी जाती है। बताओ, आप शर्म आना चाहिए कांग्रेस के लोगों को। कांग्रेस के अध्यक्ष
बेशर्मी के साथ इस बात को एक बार नहीं कई बार दोहराते हैं और कैसे झूठ पे झूठ और नाटक करते जाते हैं। आप एक नहीं दो नहीं रोज तमाशा देखो इनका। और फिर भी हमारा सौभाग्य है, आज फिर महाराष्ट्र के चुनाव आए स्थानीय शासन के, फिर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है पूरे देश से अपने कर्मों के कारण से। एक के बाद एक हर चुनाव में जाकी रही भावना जैसी, तुम्हारी जैसी भावना भगवान आपको वैसे ही फल दे रहा है। मैं आज आपके सामने जब यहाँ बात कर रहा हूं तो केवल लाडली बहना नहीं, लाडली बहना के लिए तो 1,25,31,000 से अधिक खातों में 1,836 करोड़ की राशि का अंतरण कर रहा हूं, जिसमें अकेले नर्मदापुरम की 2 लाख बहनें शामिल है। 2 लाख, ये कितना बड़ा आंकड़ा है। इस जिले के अंदर पूरे प्रदेश में जब हमने ये योजना चुनाव के पहले माननीय शिवराज सिंह जी के समय लागू की तो कांग्रेस कह रही थी केवल चुनाव तक देंगे, चुनाव के बाद पैसा खत्म हो जाएगा, ये देने वाले नहीं है। लेकिन जनता हम पे भरोसा करती है। जनता का और भाजपा का संबंध माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री का करें। सब क्षेत्रों में हमारे हर भाई बहन की मदद करने का जो संकल्प विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हुआ, जिसके 14 करोड़ से ज्यादा मेंबर है, कई राज्यों में भारत सरकार के साथ भाजपा की सरकार है, ऐसे में हमने कहा वो किया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस जनवरी तक आते आते 50,000 करोड़ की राशि बहनों के खाते में गई है। 50,000 करोड़ की राशि बहनों के खाते में पिछली बार 1,000 से शुरू हुई, गए बार रक्षाबंधन से 1250, इस बार भाई दूज से 1500। ये हमारे भाई बहनों का संबंध है। बहनों की जिंदगी बेहतर करने के लिए लगातार ये देते रहेंगे, ये हमारा संकल्प है। कांग्रेसी तुम कुछ भी कहते रहो, लेकिन ये बात सत्य है, बहनों के हाथ में अगर पैसे जाते हैं तो बहनें एक एक पैसे का सदुपयोग करते हुए पूरे परिवार के सदस्यों की चिंता करती है। बूढ़े माँ बाप की, पति की, पत्नी के, सारे के सारे परिवार के अंदर जितने भी घर के मेंबर हैं, सबसे आखिरी में नंबर आता है तो माता बहनें अपने लिए करती है, लेकिन अपना पूरा जीवन घर परिवार के लिए लगा देती है। ये हमारा सौभाग्य है। लेकिन मैं आज इस बात के लिए दोबारा दोहराना चाहता हूं, हमने इतने में नहीं रुके, अभी तो 1,500 दे रहे हैं। माता बहनें, आपको अगर अच्छे से अच्छे सब प्रकार के व्यवस्था वाले रोजगार के साधन से जोड़ करके ये राशि और बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। रोजगार आधारित कारखाने में बहनें काम करने जाएगी तो 5,000 रुपया महीना हमारी सरकार के माध्यम से अलग से रोजगार वाली इंडस्ट्री को देंगे, ताकि हमारे बहनों को आगे बढ़ने के लिए मौका मिले। और इतना ही नहीं, और भी सभी प्रकार से आप कोई मकान, कोई जमीन, कोई काम धंधा करो, प्रत्येक जगह सरकार आपके साथ खड़ी है। रजिस्ट्री कराएगी बहनें तो 2% की छूट उसमें भी है, और कोई फैक्ट्री खोलेगी तो अलग से ब्याज की छूट बहनों के लिए भी है। हमारी बहनों के लिए आगे बढ़ने के लिए सभी प्रकार के अवसर देने का काम हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। और जब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, इसी स्थान पर जितना बन पड़े, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार विकास के लिए एक एक करके सभी क्षेत्रों में बढ़ रहे हैं। अभी हमने परसों ही कैबिनेट से हमारे सभी शिक्षकों के, चाहे उच्च श्रेणी हो या सामान्य शिक्षक, सबके लिए चतुर्थ वेतनमान देने की घोषणा की। जोरदार अभिनंदन करें हमारे लिए, और बकाया भी देंगे। एक एक करके सभी क्षेत्रों में किसी भी प्रकार से सरकार के माध्यम से सबकी जिंदगी बेहतर करने के लिए
हमारी सरकार लगातार काम कर रही। अब ये कांग्रेस के लोगों को देखो, इनकी मति मारी गई। हमारे द्वारा लगातार विकास के काम करते जा रहे हैं, इसलिए जनता आशीर्वाद देती। एक तरफ हमारी सरकार और एक तरफ झूठ बोल के हिमाचल कर्नाटक में सरकार बनाई, जाने क्या क्या देने की बात कर दी। दोनों मुख्यमंत्री ने भरी सभा में बोला कि भैया चुनाव के पहले जो बोल दिया, हमारे पास तो पैसे ही नहीं देने के लिए ये राहुल गांधी की पार्टी के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। शर्म आना चाहिए उनको, उनके लिए उनके मुंह से शब्द नहीं निकलते। मुझे मालूम पड़ा, अरे भाई इंदौर में घटना घटी, कोई हमने अपने लिए, हमारा फर्ज है, हम सब प्रबंधन करते हैं, लेकिन अगर गड़बड़ी है तो हम किसी को छोड़ते नहीं है। हमने IAS अधिकारी को भी सस्पेंड करके एक रिकॉर्ड बनाया कि हम जनता के संवेदना के साथ हैं, हम झूठी राजनीति नहीं करते। ये घटना कर्नाटक में घटी, हैदराबाद में लोग पानी के कारण से कई लोग मारे गए, हिमाचल में 30 से ज्यादा लोग मरे, लेकिन कांग्रेस के नेताओं से एक शब्द मुंह से नहीं फूटा, वहां मिलने नहीं गए। लेकिन यहाँ हाय रे कर रहे, क्योंकि केवल इनको वोट चाहिए। ये लाशों पे राजनीति करने वाले कांग्रेसी, कान खोल के सुन लो, जनता तुम्हारे नाटक और तुम्हारे बहकावे में आने वाली नहीं है। ये भाजपा के साथ चलती है, क्योंकि भाजपा सच्चे अर्थों में सभी वर्गों के कल्याण के लिए दिल से काम करती है, मन से काम करती है, जो कहती है वो करके दिखाती है। इसीलिए तो एक के बाद एक सारे राज्यों से झड़ी लगती जा रही है। और ये झूठ बोलने वाले राहुल बाबा, बताओ भगवान राम के लिए क्या क्या बोलते थे, इनको तो शर्म आना चाहिए। भगवान राम के जन्मस्थान का प्रमाण मांगते थे, लेकिन भगवान राम के जन्मस्थान का प्रमाण भी मिला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी मिला, लेकिन फैसले के बाद भी अयोध्या में जाके दर्शन नहीं कर रहे हैं। शर्म आना चाहिए इनको। पूरे देश के लिए आज कांग्रेस वालों से ये प्रश्न पूछती है जनता कि जाओ, भगवान राम का विरोध आपने किया, लाडली बहनों का अपमान आपने किया, आपको माफी मांगना चाहिए बहनों के लिए और भगवान श्री राम के जन्मस्थान के लिए। ऐसे एक नहीं, गरीबों के लिए मकान, जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी के लिए करिए। 2.5 लाख का शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में भी गरीब आदमी के लिए मकान और अनाज भी सरकार की तरफ से, गैस का कनेक्शन, बच्चों के लिए साइकिल, स्कूटी, लैपटॉप, ये हमारी सरकार कर रही। कांग्रेस के जमाने के हाल पूछो, आने जाने की सड़कें खराब थी, बिजली का तो ठिकाना ही नहीं था। ये मां नर्मदा तो हजारों साल से बहती थी, लेकिन ये सिंचाई का रकबा क्या था। आज जब मैं हेलीकॉप्टर से आ रहा था तो ऐसा माहौल दिख रहा था कि वाकई अपने आप को धन्य मान रहा, इतनी अच्छी फसल लहला रही थी, चारों तरफ गलीचा बिछावा हरियाली का। जोरदार अभिनंदन किसानों के लिए करें। लेकिन कांग्रेस के नेता अभी भी उसी एंगल से आंसू पोंछने आ रहे हैं। अरे तुम्हारे सिर पे तो पाप है। इसी मध्य प्रदेश भोपाल में अर्जुन सिंह की सरकार के समय हजारों लोग गैस त्रासदी में मारे गए, लेकिन इनको शर्म नहीं आई, आज तक माफी नहीं मांगी है। कई लोग आज तक बीमार हैं, उनकी मदद करने, उनको पूछने नहीं आए, बल्कि एंडरसन को भगाने का काम कांग्रेसियों ने किया है। ये पाप इनके सिर पे। राहुल गांधी माफी मांगे अपने पिताजी के कारण से, माफी मांगे अपनी नानी के कारण से, माफी मांगे अपने परनाना के कारण से। कांग्रेस ने आजादी के बाद से 2002-03 तक मध्य प्रदेश की हालत क्या कर दी थी, आप अंदाज लगाओ। हमारे लिए आज मध्य प्रदेश माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कहां से कहां जा रहा है, देश कितना आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये कांग्रेसियों को नहीं दिख रहा। ये आज भी पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, आज भी विदेशियों के लिए अपनी जय जयकार करते हैं और देश के लोगों का अपमान करते हैं, सेना के सैनिकों का अपमान करते हैं। कोई बात नहीं, जनता इसीलिए इनको धूल चटाती है। आने वाले समय में भी हमको सबको याद रखना है,
इनके भुलावे में नहीं आना, इनके चक्कर में नहीं आना। तो हम सब विकास के क्रम में यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ कदम से कदम मिला करके देश को नंबर 3 के राज्य पर पहुंचाकर 2028 तक और उसके बाद 47 तक दुनिया का नंबर 1 का देश बना के रहेंगे। बोलो सब तैयार है? तो अपने स्थानों पे खड़े हो जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो।